आप देख रहे हैं लॉ न्यूज सत्य की खबर। नमस्कार, मैं इंद्रजीत लॉ न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। और इस समय हमने एक बार फिर मौका दिया है भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर वीरपाल जी को। और आजकल एक मुद्दा गरमाया था बीच में कि चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया था। तो ये तो एक उनकी गरिमा है, वो उनका ख्याल ही रखा गया। तो इस बारे में हम डॉक्टर साहब से इनकी टिप्पणी, इनकी राय लेना चाहेंगे कि ये क्या चल रहा है, मतलब इस तरह से होना चाहिए। आप अपनी गरिमा के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए सब। मैं भारतीय शोधकर्ता, सबसे पहले मैं मीडिया को नमस्कार करता हूं कि मैं आपके चैनल पे आया। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत देश में जो हुआ है, एक सीजेआई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया, ये बड़े तौहीन की बात है इस देश के लिए। और जब जूता फेंका और सारे अधिकारी, भारत देश के सभी नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी देश के एमएलए, सभी राज्य के एमएलए खामोश बैठे। बड़ी हंसी आती है इन नेताओं के ऊपर। मीडिया महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में विपक्ष ने अपना पक्ष रखा था, ठीक है, विपक्ष ने पक्ष रखा था। और विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी अपनी तरह से अपना पक्ष रखा था। अगर आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। मीडिया महोदय, उन्होंने पक्ष रखा, क्या उस पर सुनवाई हुई? ये बात अलग है भाई, उन्होंने विपक्ष क्या है अपनी आवाज उठाई। सीजेआई चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है वो क्या है? ये लोग पढ़े लिखे अनपढ़ है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी हो या कोई और जो इस देश की सीट पर बैठा हुआ कोई और। मीडिया महोदय, वो सीट पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं कि सीजीआई के जूता लगाया जा रहा है इस देश में। कौन तमाशा देख रहे हैं? सारे अधिकारी, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मेंबर पार्लियामेंट। देखी तो नहीं क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन हुआ? वो कहते हैं कि वो दलित हैं। मैं जानना चाहता हूं भारत देश के सभी जो मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग, जाहिल, मैं कह रहा हूं, मैं भारतीय शोधकर्ता को जाहिल कहता हूं, इनमें दम है तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे भारतीय वैज्ञानिकों को और धर्मगुरुओं को, किसी के अंदर दम हो मेरे सामने आ सकता, चैलेंज करता हूं और थूकता हूं उनके ऊपर। एक सीजीआई की गरिमा का अपमान किया आपने। आप भारत देश कहते हैं इसको? ये भारत देश है? किसने अपमान किया? अरे सीजीआई के ऊपर जूता फेंका क्या? ये सम्मान की बात है? ये इस देश के अपमान की बात है? मैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूं? ये इस देश के ये अपमान की बात इस देश की है सर, भारत देश के अपमान की बात है। अपमान की बात है, पर यह अपमान किसने किया? अगर इस बात को पूरे देश, वर्ल्ड में सुनेंगे, पूरे देशों में सुनेंगे तो इस देश में थूकेंगे। तो ये वर्ल्ड में चली रही है, इसमें सुना गया है तो थूकेंगे, इनके ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर थूकेंगे, राष्ट्रपति के ऊपर थूकेंगे, क्योंकि ये थूकवाने वाला, इन्होंने जो काम किया ये अच्छा काम किया ना, ये अच्छा नहीं। इसी ये ऐसे ही सुपर ये कहते दलित है। मैं चैलेंज करता हूं, साबित करके दिखा दो, कोई उठाई गिरा, मैं सभी उठाई गिरा वो चैलेंज करता हूं। मैं भारतीय शोधकर्ता ओपन चैलेंज। इसरो के बदले इसरो के वैज्ञानिक 10 साल से जूते लगाए गए इनके हैं, उनके ऊपर थूका। अब मैं तो बुला ले प्रधानमंत्री, उनको बुला के दिखा दे मेरे सामने। चैलेंज करता हूं, अगर जिस दिन प्रधानमंत्री कह दे कि भाई ये तेरे सामने बैठ जाएंगे वीरपाल, डॉक्टर वीरपाल, मैं अपनी गर्दन अलग कर दूंगा अगर मैं से हार गया। बोला जितने मर्जी, जितने मूर्ख बैठे इस देश में, उन मूर्खों को पढ़े लिखे मूर्ख बने इस देश में, मैं चैलेंज करता हूं। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं यूएस से डिग्री लेके आया हूं इनके लिए। मैं पहले, आपको पता होगा मीडिया महोदय, मेरे पास डिग्री नहीं थी, अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की डिग्री मेरे पास है हॉकिंग यूनिवर्सिटी की। और मैं चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज करने को कोई वो चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज करे तो चैलेंज में आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप चैलेंज के आगे आइए। दम हो इनके अंदर दम होगा तभी तो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, दलित को किसने, सीजीआई को दलित किसने बोला?
अरे ये सोशल मीडिया की बात है, उसमें नहीं सर, आप मीडिया महोदय यहाँ पे रॉन्ग है। ना ना ना, और अगर दलित, हम भी न्यूज देखना सर, हम भी सोशल मीडिया को उसका तथ्य लेते हैं, तो यहाँ दलित बोला उसको, पर किसी पक्षधर ने, लेकिन दलित मेरी समझाओ में दलित होता क्या? दलित मुझे मैं इन मूर्खों को चैलेंज करता हूँ, भारत देश के सभी धर्म गुरु को चैलेंज करता हूँ। दलित भी इंसान है, सारे इंसान है, इंसान मानते कहाँ? आप बताइए। 100 पक्षों में बांटा गया है, जो अब संविधान बना उसमें 4 पक्षों में बांट दिया, उसको क्यों बांट दलित में? सर मेरी बात सुनिए, मैं मूर्ख किसे कहते हैं आप जान बताएंगे मुझे? मूर्ख तो कभी वो आजकल मूर्ख के सबको इस देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा मूर्ख है, मैं साबित करूंगा आने वाले टाइम में। नहीं, ऐसा तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये वो जनता ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर जूता फेंका है तो इस अनपढ़ सबसे बड़े अनपढ़ कौन है इस देश के? प्रधानमंत्री हैं जो देख रहे हैं। सर सॉरी इफ यू डोंट माइंड, देख रहे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने आया हूं सर, क्यों नहीं करेगी? एक सीजीआई की गरिमा का अपमान किया है सर इस देश ने, इस देश के लोगों ने। जिसने जूता और पूछूंगा आने वाले टाइम में, जिसने जूता फेंका उसके ऊपर 17 साल थी, मानते हैं। उसके जो वकील है, वो एडवोकेट है, उसकी बार एसोसिएशन ने तो उस पे एक्शन लिया। वो वकील ही नहीं है सर। अब वो वकील, अगर वो वकील होता तो जूता फेंकता ही नहीं। और आज जो सोशल मीडिया के ऊपर आप बता रहे ना, सोशल मीडिया में दलित 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 हो रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि दलित का मतलब क्या होता है? दलित किसे कहते हैं? ये इंसानों का देश नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, इंसान होते ना तो ये बहुत पहले सुधर जाते। गौतम बुद्ध के टाइम पे गौतम बुद्ध खुद थूक कर गए इनके ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का। चाइना को सुपर पावर देश किसने बनाया? गौतम बुद्ध ने बनाया। अगर गौतम बुद्ध इस देश में होता तो सुपर पावर देश आज भारत होता पूरे वर्ल्ड में। सर वो चला गया इन पर थूक कर, इस देश की सोच पर थूक कर दिया। इसको कैसे थूक के चला गया? सर अगर मेरी बात सुनिए मीडिया महोदय, अगर कोई हमारे देश से जाता है और वो ज्ञानी होता है और ज्ञान किसी दूसरे देश को देता है, नहीं आपकी बात मानता हूं, इसको कहना देखो, आप भी उसी देश में रहे, थूक के चला गया, थूक के चला गया। अब थूक के चला गया, आज से सुनिए कितने साल हो गए इस बात को। कम से कम मान लीजिए गौतम बुद्ध को ये मान लो 100-200 साल से ज्यादा हो गए। अब इस बात को ये अगर सरकार कहे भी हमारे सामने थूक, हमने तो नहीं जान दिया। नहीं सरकार की देखो, उस टाइम क्या था? राजा महाराजा का समय था। उस टाइम क्या था? उस टाइम भी लोग मूर्ख थे, और आज भी लोग मूर्ख हैं जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंक रहे हैं। हाँ, ये बात मूर्ख पर मुझे तो मूर्ख। अगर मूर्ख ना होते तो उसका ज्ञान को अपनाते, उसके ज्ञान को देखते कि ये क्या कह रहा है, ये इंसान जो गौतम बुद्ध है ये क्या कह रहा है। उसको भी उन्होंने कहा कि नीच है, ये छोटी जात फलाना है, तुम बहुत सारी टिप्पणियां की गई इसके ऊपर। कौन वो गौतम बुद्ध कौन सी छोड़ी जात वाली बात? सर मेरी बात, राजकुमार था, सुदोधन नाम का, मुझे पता है सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था सर, मुझे पता है। लेकिन लोगों की टिप्पणियां हुई, उसने चाइना को बना दिया। उसके ज्ञान को अगर ये उसके ज्ञान उसकी सोच को अगर भारत देश में ये लोग अपनाते तो आज सारे पूरे विश्व के अंदर भारत देश सुपर पावर देश होता सर। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बताने आया मीडिया महोदय कि ये जो हुआ है इस देश में, भारत में, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी इसको देख रहे हैं, चुपचाप खामोश हैं। मतलब तो ये देश का दुर्भाग्य है। आपके अनुसार वो बदामी देख रहे हैं और देख के अनदेखा कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरह से क्या चल रहा है? ये देश का दुर्भाग्य है, इस देश का, भारत देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी खुलेआम देख रहे हैं कि एक सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। सीजीआई बनने के लिए चश्मा लग जाता है सर। नहीं, उसके लिए काफी एक्सपीरियंस, काफी इतनी एजुकेशन शिक्षा लेनी पड़ती है। गरिमा का पद है, सम्मान का पद है, ये आप सही कह रहे हैं। और राष्ट्रपति जी चुपचाप बैठे हुए भारत देश के, कहीं ना कहीं तो सर इनको आगे चलिए आपके हिसाब से उनको इस पक्ष में क्या आना चाहिए? अगर वो उस चीज में क्या हो सकता है? चलिए जूता फेंक दिया, बात हो गई, अब उसके हिसाब से उसको क्या वो मिलना चाहिए? आप कहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय में क्या? उनसे माफी मांगनी चाहिए। यह तो हम कह सकते हैं। जी मेरे महोदय धन्यवाद। चलिए ये थे हमारे डॉक्टर वीरपाल जी, और हमारे इस खास प्रोग्राम में आए सत्य की खोज एक मुहिम,
और इसमें इनका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हम दोबारा इनसे भेंट करने का पुनः आग्रह करेंगे। और मैं स्टूडियो से कैमरामैन शोएब के साथ, नमस्कार, इंद्रजीत, गोविंद से।